महत्व आज इतना बढ़ गया है कि हर ब्रांड इस पर दिखना और अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। ब्रांड्स इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे वो कंज्यूमर्स के मन को भांप सके, और इससे सीख ली है पॉलिटिकल पार्टीज ने। सभी पार्टीज सोशल मीडिया पर अपनी छवि सुधारना चाहती हैं, लोगों से बात करना चाहती हैं। 2014 के इलेक्शन से पहले देश की दो बड़ी पार्टियों के कार्यकर्ता सोशल मीडिया की अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगे हैं और सोशल मीडिया के दांवपेच सीख रहे हैं। तो क्या और कैसे करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल मीडिया के जरिए, और क्यों रहना चाहिए सतर्क इस माध्यम पर, देखते हैं ब्रांड बाजार की एक खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर इस वक्त देश के दो नेताओं के बारे में सबसे ज्यादा बातचीत होती है। पहला नरेंद्र मोदी और दूसरा राहुल गांधी। और 2014 के चुनाव के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से एक के हाथ में होगी देश की कमान। पार्टियों को सोशल मीडिया की जरूरत का अंदाजा तो है, लेकिन इसे अपने फायदे के लिए, लोगों के विचार जानने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये अभी भी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। We have been a bit slow in starting off on Twitter and some social media platforms, but we are now there and we aggressively moving forward, and we will be connecting. Besides Facebook, Twitter, we'll get onto Google Plus and many other mediums where we can really engage with the masses, put our views there, hear what they have to say, respond appropriately, because the power of social media is that of engagement. It's different from the mouth media or the traditional media where it's a one-sided monologue. Here there is a dialogue. The people who are on the media get an opportunity to listen to both sides of the coin and form their own opinions and have a perspective on the media. सोशल मीडिया की जो पावर बेस्ट ऑप्टिमाइज की है वो सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी ने की है। BJP is way ahead of the other parties in optimizing the social media, the power of social media, and ये इसने हमको इतना we've come into the people, we've been able to engage with them and get their feedback to where we are going wrong, what we should do to go forward. आप जानते हो लास्ट दिनों में पैसे बांटे जाएंगे, लुंगी, हजारों की नोट सारी पार्टी करती है। अब इसको कैसे रोकें? इसमें ट्विटर का कैसे प्रयोग हो कि हर स्लम के अंदर हम जाएं, ये दूसरी बड़ी बड़ी पार्टी रुपये देने जाएगा तो उसको कैसे ट्रैप किया जाए, पुलिस तक कैसे पहुंचा जाए, इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। आने वाले चुनाव के लिए सोशल मीडिया पार्टीज के लिए वोट्स और सपोर्ट बटोरने का माध्यम बन गया है। सोशल मीडिया से पार्टियों को उस युद्ध की सोच के बारे में अंदाजा मिलता है जो इस वक्त देश की 65% जनता है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां जिनके पास फंड्स कम है, उनके लिए ये प्रचार का सबसे अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया की वजह से आज छोटे बड़े शहरों में रहने वाले देश के वोटर अपने नेता से बात कर पा रहे हैं। 2009 में देश की वोटिंग पॉपुलेशन 72 करोड़ की थी और 2014 के चुनाव तक ये आंकड़ा 80 करोड़ होने का अनुमान है। IRIS नॉलेज फाउंडेशन की एक स्टडी में बताया गया है कि इस इलेक्शन के रिजल्ट्स पर सोशल मीडिया का काफी असर दिखेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में 150 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नतीजे फेसबुक के यूजर्स पर निर्भर होंगे। By speaking the right language, by being the right tone, एक fence sitting जो population है वो शायद आके वोट करने आएंगे और it can change the way this entire the electoral spread is done. दूसरा एक बहुत ही important TG है first time voters. In a country like India, that's quite a significant population. और अगर between the fence sitters और first time voters, अगर if we succeed इनको ballot box तक लेके आने के लिए, then I believe that is still a very very powerful thing. अमेरिका में बराक ओबामा ने सोशल मीडिया को जोर शोर से अपने कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किया, जिसका फायदा साफ दिखाई दिया। देश में बीजेपी के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर तकरीबन 24 लाख फॉलोअर्स हैं। ये किसी भी भारतीय पॉलिटिशियन की तुलना में सबसे ज्यादा है। मोदी का ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल भी है। वहीं सोशल मीडिया की रेस में कांग्रेस काफी पीछे रही है। असल में पहले कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के खिलाफ नजर आती थी। सोशल मीडिया पर अपनी बात कहने की छूट से कांग्रेस को ऐतराज था, पर आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर शशि थरूर, कपिल सिब्बल, कई सरकारी मंत्रालय सोशल मीडिया पर हैं। कांग्रेस हर प्रदेश में अपना सोशल मीडिया विंग बना रही है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर ने एक वर्कशॉप के दौरान ट्विटर और माइक्रो ब्लॉगिंग के ऊपर सेमिनार्स कंडक्ट किए। सोशल मीडिया एक रीसेंट फिनोमेना है, 2008 ऑनवर्ड्स डेवलप हुआ है, एंड बीजेपी
एक पहली पार्टी थी जिन्होंने इसको अपनाया एंड दे हैव बीन बेटर एट इट। पर आम आदमी पार्टी एक स्टैंड करती है, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनका पोजीशनिंग है, तो वो पोजीशनिंग सोशल मीडिया पे काफ़ी क्लियर है। तो पता कर सकते हैं इन सब बड़ी बड़ी पार्टियां बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के साथ मिलकर तगड़े कैंपेन्स तैयार करती हैं, जिसमें इस बार सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यम का खास रोल होगा। और तो और क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रचार का खर्चा कम आता है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और छोटी पार्टीज ने भी इस माध्यम को जमकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हालांकि इस माध्यम का इस्तेमाल अपने प्रचार के साथ साथ दूसरे के खिलाफ भी खूब हुआ है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज ने जानबूझकर हैशटैग्स यानी कीवर्ड्स बनाए ऑपोजिशंस की रेपुटेशंस को चोट पहुंचाने के लिए। पप्पू पॉपुलर टर्म रही जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स ने कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के लिए बनाई, और जवाब में फेकू कांग्रेस के सपोर्टर्स ने मोदी के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल करना होगा, जिससे उन्हें फायदा हो। आई थिंक सबसे पहले मोबिलाइज कर सकती है वोटर रजिस्ट्रेशन में, बिकॉज काफ़ी सारा यूथ है जो खुश नहीं है, जो आसपास होता रहता है, ट्रैवल कर चुके हैं तो जानते हैं कि अलग कंट्रीज़ में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, प्रॉब्लम्स क्या है, और प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस भी उनके पास है। बट आई थिंक अगर वोटर रजिस्ट्रेशन में वो कर सके तो वो फर्स्ट है। सेकंड होगा कि जो स्पेंड होता है सोशल मीडिया पे वो बढ़ रहा है हर पार्टी का, तो काफ़ी सारी बार ऐसा हो रहा है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में जहाँ पे यूथ ज़्यादा है, जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ है, वहाँ पे सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा इन गेटिंग पीपल टू वोट। आई थिंक सबसे पहला मुद्दा हर पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस करना चाहिए, वो ये है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है, और भिन्न भिन्न मुद्दों पर उनकी क्या पोजीशन है। जैसे कि भ्रष्टाचार पर, जेंडर इश्यूज़ पर, डिफेंस पर, फॉरेन पॉलिसी पर, क्योंकि इतने सारे मुद्दे आज पब्लिक आई में उछाले गए हैं, और सारे जो इलेक्ट्रेट है वो जानना चाहती है कि इन अलग अलग इश्यूज़ पर ये पार्टी की और ये पार्टी की पोजीशन क्या है, ताकि मुझे मालूम होना चाहिए अगर मैं आपके लिए वोट करूंगी तो आप इन मुद्दों के बारे में क्या करेंगे। उम्मीद तो ये है कि ट्विटर पर मंत्री और पॉलिटिकल पार्टीज, फेसबुक पर नई पॉलिसी के बारे में अपडेट्स और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर पर्दे के पीछे के फोटोज और अपडेट्स 2014 के चुनाव में खूब देखने को मिलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक दो मुंही तलवार है। प्रचार के इस माध्यम पर जितना पॉजिटिव फीडबैक मिल सकता है, उतना ही नेगेटिव भी। यही वजह है कि सभी सोशल मीडिया एक्सपर्ट पार्टियों को इस माध्यम पर जिम्मेदारी से प्रचार करने की सलाह देते हैं। शिबानी घरत, मुंबई।